संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए। ओके, हमारे साथ अंजना गोसाई जी बैठी हुई हैं। अंजना जी, आप भी बहुत ज्यादा, आप भी खुद टाइगर लवर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। आप क्या मानती हैं? ये भी कहा जाता है कि हर रिजर्व की स्थिति अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, उसकी अपनी जरूरत अपनी अलग अलग है, तो एक तो हर एक चीज सब पे लाद देना सही नहीं होगा। आप इस दृष्टि से किस तरह से देखती है इस पूरे डिबेट को? पूरे डिबेट को अगर आप समाप्त करें तो अगर 73 से, जैसे सेन साहब ने अभी रोशनी डाली है जी, हर पार्क की अपनी टोपोग्राफी है, हर राज्य के अपने कुछ और मुद्दे हैं। सवाल उठता है सेंटर स्टेट कंकरेंट सब्जेक्ट का। टूरिज्म तो आपने कंकरेंट स्टेट को भी दे दिया और उसकी गाइडलाइंस सेंटर ने दे दी। अब उसे वर्ड है मे, टेक्निकली वर्ड इज मे फॉलो। अब आप तो एक डिक्टेट दे दें, कोई स्टेट फॉलो करे कोई ना करे। दूसरी बात मुद्दे की है फॉरेस्ट लैंड वर्सेस रेवेन्यू लैंड। आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो वो राज्य ने किया, वो बफर में था, फॉरेस्ट में था, किस एरिया में था किसी को नहीं पता। कैरिंग कैपेसिटी की आज तक कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक रणथंभौर को एक पार्क के बारे में उदाहरण दे देना कि 30 जिप्सीज जाएंगी, टाइगर बहुत कम कोर एरिया में है, तो क्या ये जो पर्यटन वाला जो मामला है इसको ऐसे देखते हैं? बफर जोन कितना रह गया है, किस पार्क के इर्द गिर्द जी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि अगर संरक्षण चाहते हैं, इफ यू रियली सीरियस अबाउट कंजर्वेशन, तो ये जो निर्णय लिया गया है इसमें अन्य लोग जो इसमें शामिल हैं, जैसे रिजॉर्ट्स भी हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आज टूरिज्म बंद हो जाता है तो 2-4 लाख, या पूरे भारत में देखिए तो 14 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएंगे। उनकी रोजी रोटी और खाना पीना कहां से चलेगा? पर इसमें एक मत ये भी आता है कि साहब आप वो जो आप बात कर रहे हैं कि रोजी रोटी वाली बात, इसको अहमियत ज्यादा देंगे या आप अपने बाघ को बचाएंगे? मैं जो कह रहा था कि हैविंग सेड दैट हमने कि अगर साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होता और सारे डिसीजन लिए जाते तो पन्ना और सरिस्का नहीं होता। आज 1400 कहने पर लोग नाराज हो गए, 1700 बोलो। क्यों भाई? When we started Project Tiger, we had only 1,700 or 800 tigers. Again we reached to the same state. और अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। Bloody what you have done? You have done nothing. So scientific report, scientific information को जब तक मिनिस्ट्री कूड़ेदान में डालेगी तो टाइगर इसी तरह नष्ट होगा। तो being a wildlife biologist, मैं आपको एक बोल दूं, अभी तक टाइगर टूरिज्म पे कोई रिसर्च नहीं हुआ देश में। एक अभी रिसेंट रिसर्च आया अगस्त 2012 में, जो भारत के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने किया, जिसने अपने रिसर्च में सारे एफर्ट्स, कितने नाइट गुजारे कैमरा ट्रैप में, सारे को निकाल के देखा। उन्होंने बताया कि टूरिज्म जोन और नॉन टूरिज्म जोन। हमारे साथ यहाँ अमित बैठे हुए हैं जो कि रिजॉर्ट्स चलाते हैं तमाम। अमित जी, जिस तरह से हमने अभी विजुअल्स भी दिखाए और नेट पे आप चले जाएं, तमाम इस तरह के आपको विजुअल्स मिल जाएंगे जहां पर ऐसा लगता है कि बाघ बेचारा घिरा हुआ खड़ा हुआ है, चारों तरफ जिप्सीज खड़ी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बन गए हैं, वहां तमाम तरह की पंचतारा सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि इस तरह के एरियाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का, पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है कि बाघ को भी अपनी जिंदगी जीने का एक हक है, अपनी एक लाइफ को जीने का हक है, तो हम उसमें क्यों इतनी दखल अंदाजी कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर? क्या आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, उससे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी भी वहीं से आती है, पर क्या बाघ जो है वो ज्यादा जरूरी है या हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है, या उसमें एक कोएग्जिस्टेंस हो सकता है कहीं? been in the tourism industry काफी सालों से, हमें कोई 20-25 साल हो गए अब लॉजेस चलाते हुए, कोई कल नहीं खोली हमने। 20-25 साल पहले जब लॉजेस आई थी तब कोई 2-4 गिन के लॉजेस थी, कोई इतना ज्यादा नहीं था। उल्टा हम पार्क जाते थे और लोगों को दूर दूर तक ढूंढते थे कि कोई मिल जाए, किसी को बाघ दिखा दें, हमने देख लिया। वो दिन थे। आज जो लास्ट 10 साल 15 साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2000 के बाद से जो लॉजेस का डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, लोग जंगल जाना शुरू हुए हैं, तब से ये सारे लॉजेस बिना अंधाधुंध आने लगे हैं। देयर इज मेनी लॉजेस, ऐसी बहुत सारी लॉजेस हैं जो काफी इको सेंसिटिव हैं, काफी टेक केयर करती हैं कि इन्वायरमेंट में कि वो सोलर हार्ट यूज करें, वो सोलर कुकर यूज करें, वो सारी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, अपने क्लाइंट्स को ब्रीफ करें। हम नहीं चाहते, द गुड टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चाहते कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म को कोई कायदा क्यों नहीं। तब जो जितने सारे पटवारी थे, ये लैंड सारे अप्रूवल्स हुई, आज भी अप्रूवल हो रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था उस टाइम में कि आप कोई पॉलिसी ना लाओ,
हम तो पॉलिसी के फेवर में तब भी थे। आज हम नेशनल पार्क में जाते हैं, आज हम रणथंभौर जाते हैं, बांधवगढ़ कान्हा जाते हैं। मैं आज बोलता हूं बांधवगढ़ कान्हा का बोलता हूं क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट एरिया। बांधवगढ़ के अंदर 2 साल पहले लिमिटेड जोन्स खोले गए। ताला जोन एक हुआ, मगदी जोन एक हुआ, पनपता जोन एक हुआ। ये डिफरेंट जोन्स खोले गए देखने के लिए कि टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि एक ही जगह लोगों को भेजने के लिए एक ही टाइगर के पीछे रोज भेजने से अच्छा है जाते हैं जहां 2-2 हजार लोगों के गांव बसे हुए हैं, वहां भी अब धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वहां वापस आ रही है। बिकॉज ऑल दिस टाइम सिर्फ लोग ही जाते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोचिंग भी उस टाइम होती थी और कोई रिपोर्ट नहीं होता था, ऐसा भी हो सकता है। तब बांधवगढ़ ने फॉर एग्जाम्पल ताला जोन जो है उसमें 4 रूट बनाए गए, A, B, C एंड D, और एक टाइम पे सिर्फ 32 गाड़ी अंदर जा सकती। अब उस 32 गाड़ी को 4 रूटों में डिवाइड किया गया, हर रूट पे सिर्फ 8 गाड़ी जा सकती। मतलब आप जो 3, 4, 5 घंटे सुबह जाते हैं उसमें सिर्फ 8 गाड़ी आपके रूट पे चलेंगी। हाँ, ऐसे भी कुछ पॉइंट थे जहां 500 मीटर का ओवरलैप था दो रूटों का, बट जो ये हम पिक्चर्स की है, मैं भी कहता हूं कि हाँ एक्सेप्शन है, होली और दिवाली का एक्सेप्शन है, बट वो हमारा नहीं, टूरिज्म का नहीं। वो जितनी वीआईपी गाड़ीज आ जाती हैं 10-10, 20-20 के तैनात में, ठीक है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, न उनको कोई मना कर सकता है। उस टाइम में ये क्राउडिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और जब उस टाइम पत्रकार सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं और दिखाते हैं देखो क्या हो रहा है हमारे नेशनल पार्क में। मैं रोज जाता हूं, मैं हफ्ते में 5 दिन जंगल जाता हूं, रहता हूं। कहने का मतलब ये कि इस समय अच्छी बात है और हमेशा से ऐसा चाहते भी थे। फिर भी किस तरह के रेगुलेशंस की जरूरत है पर्यटन पर? अगर पर्यटन करना है तो किस तरह से वो होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इन रेगुलेशंस को इसी तरह से लागू कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता जनार्दन की यहाँ पर राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। पर मैंने फिल्मों में देखा है जी, तो मेरा ये मानना है कि बाघों को बढ़ना चाहिए, इनके लिए एक क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए, और जो इसका एक बड़ा कारण जो है वो तस्करी और तस्करी और जो है शिकार भी है, एक भी बड़ी, ये भी एक बड़ी वजह है, इसको रोकना चाहिए। पर्यटन को रोक देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की रोटी कपड़ा मकान जुड़ा है। हाँ, आप बोलिए। हंटिंग शुड बी स्टॉप्ड इन ऑल द एरियाज, एंड लाइक इफ वी आर ह्यूमंस, दे आल्सो हैव द लाइफ, देयर लाइफ फुल क्रिएचर्स, like if someone enters our life then we will be perturbed, so they are also disturbed from the... और कौन बताएगा पर्यटन? It should be tourism, tiger tourism should be banned, completely banned, because it should be shameful for all Indians, because tiger is our national animal. If it is, tiger is also endangered species, and if it is extinct, then it will be so shameful for all Indians. Okay, आप बोलिए। आपको क्या लगता है पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए जहां पर टाइगर्स रहते हैं, या उनको कुछ उनकी अपनी प्राइवेसी देनी चाहिए हम लोगों को? बेसिकली आज हम जिस स्टेज पे है, मैं खुद से कभी नहीं देखी टाइगर को, एंड इन ऑर्डर टू रिजर्व दैट पोर्शन, एटलीस्ट आई थिंक टूरिज्म को बंद कर देना चाहिए, ताकि संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए। ओके, हमारे साथ अंजना गोसाई जी बैठी हुई हैं। अंजना जी, आप भी बहुत ज्यादा, आप भी खुद टाइगर लवर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। आप क्या मानती हैं? ये भी कहा जाता है कि हर रिजर्व की स्थिति अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, उसकी अपनी जरूरत अपनी अलग अलग है, तो एक तो हर एक चीज सब पे लाद देना सही नहीं होगा। आप इस दृष्टि से किस तरह से देखती है इस पूरे डिबेट को? पूरे डिबेट को अगर आप समाप्त करें तो अगर 73 से, जैसे सेन साहब ने अभी रोशनी डाली है जी, हर पार्क की अपनी टोपोग्राफी है, हर राज्य के अपने कुछ और मुद्दे हैं। सवाल उठता है सेंटर स्टेट कंकरेंट सब्जेक्ट का। टूरिज्म तो आपने कंकरेंट स्टेट को भी दे दिया और उसकी गाइडलाइंस सेंटर ने दे दी। अब उसे वर्ड है मे, टेक्निकली वर्ड इज मे फॉलो। अब आप तो एक डिक्टेट दे दें, कोई स्टेट फॉलो करे कोई ना करे। दूसरी बात मुद्दे की है फॉरेस्ट लैंड वर्सेस रेवेन्यू लैंड। आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो वो राज्य ने किया, वो बफर में था, फॉरेस्ट में था, किस एरिया में था किसी को नहीं पता। कैरिंग कैपेसिटी की आज तक कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक रणथंभौर को एक पार्क के बारे में उदाहरण दे देना कि 30 जिप्सीज जाएंगी, 18 टाइगर बहुत कम कोर एरिया में है, तो क्या ये जो पर्यटन वाला जो मामला है इसको आज से देखते हैं? बफर जोन कितना रह गया है किस पार्क के इर्द गिर्द जी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि अगर संरक्षण चाहते हैं, इफ यू रियली सीरियस अबाउट कंजर्वेशन, तो ये जो निर्णय लिया गया है
इसमें अन्य लोग जो इसमें शामिल, जैसे रिजॉर्ट्स भी हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आज टूरिज्म बंद हो जाता है तो 2-4 लाख, या पूरे भारत में देखिए तो 14 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएंगे। उनकी रोजी रोटी और खाना पीना कहां से चलेगा। पर इसमें एक मत ये भी आता है कि साहब आप वो जो आप बात कर रहे हैं कि रोजी रोटी वाली बात, इसको अहमियत ज्यादा देंगे या आप अपने बाघ को बचाएंगे? मैं जो कह रहा था कि बट हैविंग सेड दैट हमने कि अगर साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होता और सारे डिसीजन लिए जाते तो पन्ना और सरिस्का नहीं होता। आज 1400 कहने पर लोग नाराज हो गए, 1700 बोलो। क्यों भाई? When we started Project Tiger, we had only 1,700 or 800 tigers. Again we reached to the same stage. और अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। Bloody what you have done? You have done nothing. So scientific report, scientific information को जब तक मिनिस्ट्री कूड़ेदान में डालेगी तो टाइगर इसी तरह नष्ट होगा। तो बीइंग अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट मैं आपको एक बोल दूं, अभी तक टाइगर टूरिज्म पे कोई रिसर्च नहीं हुआ देश में। एक अभी रिसेंट रिसर्च आया अगस्त 2012 में, जो भारत के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने किया, जिसने अपने रिसर्च में सारे एफर्ट्स, कितने नाइट गुजारे कैमरा ट्रैप में, सारे को निकाल के देखा। उन्होंने बताया कि टूरिज्म जोन और नॉन टूरिज्म जोन। हमारे साथ यहाँ अमित बैठे हुए हैं जो कि रिजॉर्ट्स चलाते हैं तमाम। अमित जी, जिस तरह से हमने अभी विजुअल्स भी दिखाए और नेट पे आप चले जाएं, तमाम इस तरह के आपको विजुअल्स मिल जाएंगे जहां पर ऐसा लगता है कि बाग बेचारा घिरा हुआ खड़ा हुआ है, चारों तरफ जिप्सीज खड़ी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बन गए हैं, वहां तमाम तरह की पंचतारा सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि इस तरह के एरियाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का, पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है कि बाघ को भी अपनी जिंदगी जीने का एक हक है, अपनी एक लाइफ को जीने का हक है, तो हम उसमें क्यों इतनी दखल अंदाजी कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर? क्या आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, उससे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी भी वहीं से आती है, पर क्या बाघ जो है वो ज्यादा जरूरी है या हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है, या उसमें एक कोएग्जिस्टेंस हो सकता है कहीं? टूरिज्म इंडस्ट्री काफी सालों से, हमें कोई 20-25 साल हो गए अब लॉजेस चलाते हुए, कोई कल नहीं खोली हमने। 20-25 साल पहले जब लॉजेस आई थी तब कोई 2-4 गिन के लॉजेस थी, कोई इतना ज्यादा नहीं था। उल्टा हम पार्क जाते थे और लोगों को दूर दूर तक ढूंढते थे कि कोई मिल जाए, किसी को बाघ दिखा दें, हमने देख लिया। वो दिन थे। आज जो लास्ट 10 साल 15 साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2000 के बाद से जो लॉजेस का डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, लोग जंगल जाना शुरू हुए हैं, तब से ये सारे लॉजेस बिना अंधाधुंध आने लगे हैं। देयर इज मेनी लॉजेस, ऐसी बहुत सारी लॉजेस हैं जो काफी इको सेंसिटिव हैं, काफी टेक केयर करती हैं कि इन्वायरमेंट में कि वो सोलर हार्ट यूज करें, वो सोलर कुकर यूज करें, वो सारी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, अपने क्लाइंट्स को ब्रीफ करें। हम नहीं चाहते, द गुड टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चाहते कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म कोई कायदा क्यों नहीं। तब जो जितने सारे पटवारी थे, ये सब, ये लैंड सारे अप्रूवल्स हुए, आज भी अप्रूवल हो रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था उस टाइम में कि आप कोई पॉलिसी ना लाओ, हम तो पॉलिसी के फेवर में तब भी थे। आज हम नेशनल पार्क में जाते हैं, आज हम रणथंभौर जाते हैं, बांधवगढ़ कान्हा जाते हैं। मैं आज बोलता हूं बांधवगढ़ कान्हा का बोलता हूं क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट एरिया। बांधवगढ़ के अंदर 2 साल पहले लिमिटेड जोन्स खोले गए, ताला जोन एक हुआ, मगदी जोन एक हुआ, पनपता जोन एक हुआ, ये डिफरेंट जोन्स खोले गए देखने के लिए कि टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि एक ही जगह लोगों को भेजने के लिए, एक ही टाइगर के पीछे रोज भेजने से अच्छा है जाते हैं जहां 2-2 हजार लोगों के गांव बसे हुए हैं, वहां भी अब धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वहां वापस आ रही है। बिकॉज ऑल दिस टाइम सिर्फ लोग ही जाते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोचिंग भी उस टाइम होती थी और कोई रिपोर्ट नहीं होता था, ऐसा भी हो सकता है। तब बांधवगढ़ ने फॉर एग्जाम्पल ताला जोन जो है उसमें 4 रूट बनाए गए, A, B, C and D, और एक टाइम पे सिर्फ 32 गाड़ी अंदर जा सकती। अब उस 32 गाड़ी को 4 रूटों में डिवाइड किया गया, हर रूट पे सिर्फ 8 गाड़ी जा सकती। मतलब आप जो 3, 4, 5 घंटे सुबह जाते हैं उसमें सिर्फ 8 गाड़ी आपके रूट पे चलेंगी। हाँ, ऐसे भी कुछ पॉइंट थे जहां 500 मीटर का ओवरलैप था दो रूटों का, बट जो ये हम पिक्चर्स की है, मैं भी कहता हूं कि हाँ एक्सेप्शन है, होली और दिवाली का एक्सेप्शन है, बट वो हमारा नहीं, टूरिज्म का नहीं। वो जितनी वीआईपी गाड़ीज आ जाती हैं 10-10, 20-20 के तैनात में, ठीक है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, न उनको कोई मना कर सकता है। उस टाइम में ये क्राउडिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और जब उस टाइम पत्रकार सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं और दिखाते हैं देखो क्या हो रहा है हमारे नेशनल पार्क में। मैं रोज जाता हूं, मैं हफ्ते में 5 दिन जंगल जाता हूं, रहता हूं। कहने का मतलब ये कि इस समय
अच्छी बात है और हमेशा से ऐसा चाहते भी थे। फिर भी किस तरह की रेगुलेशंस की जरूरत है पर्यटन पर? अगर पर्यटन करना है तो किस तरह से वो होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इन रेगुलेशंस को इसी तरह से लागू कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता जनार्दन की यहाँ पर राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में।